क्या होगा अगर किसी के फोन में छिपा कोई साया उसे हर पल देख रहा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे हमारी जेब में रखी टेक्नोलॉजी हमारे सबसे बड़े डर का हथियार बन सकती है। ये सिर्फ कोई भूतों वाली कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है हमारे डिजिटल जीवन के अंधेरे कोनों की। तो सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल आम से दिखने वाले मैसेज से, जो आधी रात के सन्नाटे को चीरता है। एक सवाल जो किसी की दिलचस्पी लग सकता है, लेकिन असल में ये एक ऐसे बुरे सपने का दरवाजा है जिससे कोई बच नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं रुद्र से, हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, और उस रहस्यमयी मैसेज की पड़ताल करते हैं जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। रुद्र हम में से कई लोगों जैसा ही है। 19 साल का, कॉलेज का पहला साल, देर रात तक गेमिंग करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। उसकी यही डिजिटल आदतें उसे एक अनदेखे शिकारी के लिए एक, कह सकते हैं कि एक परफेक्ट टारगेट बनाती हैं। ये कोई रैंडम मैसेज नहीं था, नहीं, ये हर रात ठीक 3:17 पर आता है। भेजने वाला कौन है? कोई नहीं जानता। एक गुमनाम पहचान, एक साया। और यही बात, यही सटीकता और गुमनामी इस डिजिटल शिकार की नींव रखती है। और जब रुद्र पूछता है कि ये कौन है, तो जवाब आता है, तुम मुझे भूल गए। अब सोचिए, ये कोई मजाक नहीं लग रहा है ना, ये एक धमकी है। इसका मतलब साफ है, भेजने वाला उसे जानता है, और ये एहसास ही उसे एक भयानक जाल में फंसा देता है। तो यहाँ से चीजें असल में डरावनी होनी शुरू होती हैं। ये जो हॉन्टिंग है, अब सिर्फ मैसेज तक ही सीमित नहीं है। अब तकनीक खुद एक हथियार बन जाती है रुद्र के ही खिलाफ। देखिए कैसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये पूरा मामला एक आम से मैसेज से एक साइकोलॉजिकल अटैक में बदल जाता है। हर रात दबाव बढ़ता है, और हर रात अपने साथ एक नया, पहले से कहीं ज्यादा भयानक आतंक लेकर आती है। जरा सोच के देखिए, किसी का फोन अपने आप कल की तारीख वाली फोटो खींच ले। मतलब ये तो नामुमकिन है, राइट? ये एक ऐसी घटना है जो हकीकत के सारे नियम तोड़ देती है। और इसी पल रुद्र को समझ आ जाता है कि वो किसी आम चीज का सामना नहीं कर रहा। और फिर वो उस फोटो में कुछ देखता है। कोने में उसके अपने बिस्तर पर एक परछाई बैठी है। डिजिटल भूत अब सिर्फ उसके फोन में नहीं है, वो उसके कमरे में आ चुका है। सवाल ये है कि ये सब रुद्र के साथ ही क्यों हो रहा है? इस हॉन्टिंग की जड़ें कहीं और नहीं, बल्कि उसके अतीत में बहुत गहरे दबी हुई हैं। एक ऐसा राज जिसे उसने दफनाने की पूरी कोशिश की थी। चौथी रात फोन से एक भयानक फुसफुसाहट की आवाज आती है। तुमने मुझे धक्का दिया था। और बस इन शब्दों के साथ सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये कोई अनजान आतंक नहीं है, ये बदला है। तो मामला ये है, ये कोई रैंडम हॉन्टिंग नहीं थी, ये पर्सनल था, बहुत ज्यादा पर्सनल। 1 साल पहले की एक रात, अयान की मौत, जिसे पुलिस ने एक हादसा माना था, लेकिन सच कुछ और था। और वो सच इस डिजिटल भूत का ईंधन है, उसकी ताकत है। तो अब खेल का तरीका बदल जाता है। अब वो डिजिटल साया सिर्फ रुद्र को डराना नहीं चाहता, नहीं, वो उसे तोड़ना चाहता है। उसे पूरी दुनिया के सामने अपना सच कबूल करने पर मजबूर करना चाहता है। मतलब देखिए कितनी भयानक बात है ये। भूत रुद्र के ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बर्बादी को लाइव दिखाने के लिए दर्शक जुटा रहा है। ये एक पब्लिक एग्जीक्यूशन है जो पिक्सल में होने वाला है। और फिर वो लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। एक एक करके सब कुछ सामने आता है, कांपते हाथ, फटी हुई आंखें, और फिर उसके पीछे फर्श पर गीले पैरों के निशान। फोन से एक आवाज आती है, बोलो। और उस एक पल में रुद्र टूट जाता है। वो चीख सिर्फ एक चीख नहीं थी, वो 1 साल से दबा हुआ अपराध बोध था, एक पछतावा था जो फट पड़ा। ये वो सच था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था, और अब पूरी दुनिया उसे सुन रही थी। तो कन्फेशन हो गया, और इसके साथ ही खेल खत्म। भूत को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, बदला पूरा हो चुका था। तो दुनिया के लिए ये एक और दुखद खबर थी, एक हादसा, लेकिन उस एंटिटी के लिए ये इंसाफ था। न्यूज़ हेडलाइन और उस आखिरी प्राइवेट मैसेज के बीच का फर्क इस कहानी के क्रूर अंत को साफ साफ दिखाता है। हिसाब बराबर हो चुका था। लेकिन रुद्र की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। नहीं,
वो तो एक तरह की एक डिजिटल शहरी किंवदंती बन गई, एक चेतावनी जो इंटरनेट के अंधेरे कोनों में हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे डिजिटल निशान कभी सच में मरते हैं, या फिर हमारे राज, हमारे गुनाह, डेटा के भूत बनकर हमेशा ऑनलाइन भटकते रहते हैं, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए?